हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है H2O को कमजोर क्षेत्र लिगेंड मानते हुए MnH2O 6 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। Mn का परमाणु क्रमांक 25। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है। पहला दे रखा है 3, दूसरा दे रखा है 2, तीसरा दे रखा है 5 और चौथा दे रखा है 4। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया, H2O को कमजोर क्षेत्र लिगेंड मानते हुए Mn, ये हमारा हो जाएगा MnH2O 6 और 2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, यानी कि हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो हम यहाँ पे हम m को मान लेते हैं x, और जो हमारा H2O है ये हमारा हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस H2O कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 0 और ये आ जाएगा क्या +2। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो x हमारा क्या हो जाएगा +2। तो ये हमारा आ गया ऑक्सीकरण संख्या Mn का। तो अगर हम यहाँ से क्या दे रखा है, Mn का परमाणु क्रमांक 25 है, तो यानी कि जो हमारा Mn है, Mn, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे जिसका परमाणु क्रमांक क्या है 25 है। तो ये हमारा हो जाएगा Ar3d5 4s2 4p0। तो हमें क्या याद करना है, हमें Mn2+ का ज्ञात करना है, यानी कि Mn ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 2 आई है, तो ये हो जाएगा 2+। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Ar3d5 4s0 4p0। तो अगर हम कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3d कक्षक, ये हमारा हो जाएगा 4s और ये हमारा हो जाएगा 4। 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं, 5 हैं Mn2+ के। तो यहाँ पे हम भरे हैं इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो प्रश्न में क्या दिया है कि जो हमारा H2O है वह कमजोर लिगेंड है, यानी कि दुर्बल लिगेंड है। तो जो हमारा H2O है यह हमारा क्या है, दुर्बल लिगेंड। और हम जानते हैं कि जो हमारा दुर्बल लिगेंड होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था 3d, ये हमारा था 4s, ये था 4p। तो यानी कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने भरा है 3d5 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा। यानी कि हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 5 है। तो ये आ गया हमारा 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं। तो जो हमारा सी विकल्प है 5, यह विकल्प हमारा सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।